ध्यान करना सभी लोग चाहते हैं। कुछ लोग इधर उधर से जानकारी एकत्रित करके ध्यान करना शुरू कर देते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। कुछ जो बहुत ही परम भाग्यशाली होते हैं वह अच्छे गुरु के शरण में जाकर के उनके मार्गदर्शन के द्वारा ध्यान करना प्रारंभ करते हैं जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सके। गुरु के शरण में सानिध्य में रह करके ध्यान करते हैं, उनका बहुत ही जल्दी बहुत ही शीघ्र तरक्की होती है ध्यान में। जो गुरु के देख रेख में ध्यान करते हैं और उनका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। यह कोई बाध्यता नहीं होती है कि गुरु के शरण में रह करके गुरु के पास में ही रह करके ध्यान किया जाए। गृहस्थ आश्रम में अपने घर पर अपने परिवार के साथ में रह करके ध्यान भजन करना बहुत ही उचित माना जाता है। यह आश्रम बहुत ही जो गृहस्थ आश्रम होता है, इस आश्रम से बढ़कर के भगवान की भक्ति परमात्मा का ध्यान करना बहुत ही उच्च स्तर का माना जाता है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो परमात्मा माफ कर देता है। साधु और सन्यासियों को यह त्रुटियां माफ नहीं की जाती हैं, उनको दंड मिलता ही मिलता है। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि यह जो पद्धति पॉइंट मेडिटेशन है, बहुत ही महान ऋषि मुनि गुरुजन जो सन्यासी हैं उनके द्वारा यह पद्धति तैयार की गई हुई है। यह सिद्ध पुरुषों के द्वारा जिन्होंने खुद स्वयं सिद्ध किया हुआ है। यह पद्धति पॉइंट मेडिटेशन बहुत ही प्रभावशाली है। इसको आप सीखने के लिए बैठे हुए हैं। सो अब मैं आप सभी लोगों को इससे अवगत कराता हूं। इसके पहले मैं वह परम शक्ति, वह परम मंत्र दूंगा जो वास्तव में वह परमात्मा परम पुरुष का, अनामी पुरुष का सार शब्द है, जिसको सुनकर आत्मा के अंदर महापावर आ जाता है। इसको जाप करने से, ध्यान करने से 72 पीढ़ी तर जाती है। यानी कि यह वह परम मोक्ष देने वाला है जो आपके पूर्वज इधर उधर भटक रहे होंगे। यदि उस परिवार में, कुटुंब में किसी भी सदस्य को यह सार शब्द परम नाम मिल जाता है परम पुरुष का, तो 71 पीढ़ी वह पहले की तर जाती है और 72वीं पीढ़ी वह स्वयं की तार करके परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जिससे कभी भी आवागमन इस मृत्यु मंडल पर, पृथ्वी मंडल पर कभी भी नहीं होता है। यह महापरम सार शब्द गुरु के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसको किसी भी कीमत में दूसरे को नहीं बताया जाता है। कि जैसा कि मैंने पहले आप सभी लोगों को बताया है कि जो यह नाम दीक्षा के समय पर गुरु मंत्र देता है, उस सार शब्द को किसी के कितना भी अनुरोध करने पर इस शब्द को शेयर नहीं करना होता है और कभी भी करना भी नहीं है। यह शेयर कब करना होता है? जब उस परम पद को प्राप्त कर लिया जाता है, तब इसको गुरु की अनुमति से इसको शेयर कर सकते हैं। यानी कि आप स्वयं गुरु बनकर के दूसरे को यह गुरु मंत्र दे सकते हैं, जिसको गुरु दीक्षा की कही जाती है। और जिन लोगों ने इसको शेयर किया हुआ है बिना उस परम पिता अनामी पुरुष को प्राप्त किए, परम पुरुष को प्राप्त किए, वह उनकी क्या स्थिति होती है वह तो वही लोग जान सकते हैं। जो पुराने लोग कोच में बैठे हुए हैं इनसे पूछ सकते हैं, इनसे जानकारी ले सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको वह गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा देने के लिए तैयार हूं और आप सभी लोग इसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और जो मैं विधि बताऊंगा इन नियमों पर आप सभी लोगों को चलना होगा। यह ऐसी परम कृपा है परम पिता की, जिससे सहजे सहज उस परम पिता को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप इस रिकॉर्डिंग को रोक दीजिए जब तक मैं इस गुरु मंत्र को दूंगा। जब मैं ध्यान करने की विधि बताऊंगा तब इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं।